बाजू वाले बिल्डिंग में ही रहते सुनील काका। तो इनका थोड़ा सा मैं परिचय कराता हूँ आपको। एक तो सिविल इंजीनियर रह चुके हैं, उसमें भी उन्होंने बहुत अच्छे से कार्य किया है। और साथ ही साथ जैसे उनकी पढ़ाई चली आगे आगे भी अपने चिन्मय मिशन से भी इंट्रोड्यूस हुए, गुरुदेव जी को भी उन्होंने सुना है। और उसके बाद स्वामी सुबोधानंद जी अपने जो प्रमुख आचार्य थे चिन्मय मिशन के सिद्धबारी में जो थे, उनका भी उन पर बहुत अच्छा सा प्रभाव रहा है। और वेदांत का भी उतना ही अच्छा सा ज्ञान है। और विशेष ज्ञान उनको जो है वो है मुद्रा विज्ञान। तो उस पर उनकी एक किताब भी है कि क्या है, अलौकिक मुद्रा विज्ञान। अलौकिक मुद्रा विज्ञान, ऐसी उनकी एक किताब है। तो आज जिनसे वो प्रेरित होकर के वो ज्ञान उन्हें प्राप्त हुआ है अलौकिक मुद्रा विज्ञान का, ऐसे लोपामुद्रा जी के जीवन के बारे में हम एक संबोधित करेंगे। तो मैं सुनील काका जी से प्रार्थना करता हूँ कि आप हमें संबोधित करें। हरिओम। हरिओम। सारे चिन्मय मिशन के साधकों को सविनय सादर विनम्र प्रणाम। मैं सुनील खानखोजे सारी विद्या और इसका इंट्रोडक्शन जो है बेसिकली शुरू में मैंने अरुणाताई से ही किया था। तत्वबोध और ये बाकी सारी चीज़ें मैंने उन्हीं से सीखी थी। बाद में मैं सुबोधानंद जी के सानिध्य में कुछ दिन रहा, उनके तरफ से भी कुछ चीज़ें सीख ली। और देवी जी गयानंदा जी तो हमारे फैमिली मेम्बर जैसे ही थे, तो उनकी वजह से भी काफ़ी चीज़ मेरे ज्ञान में कुछ बढ़ोतरी उनकी वजह से हुई। आज मैंने ये विषय जो चुना है, ये बेसिकली हम सारे चिन्मय मिशन के साधक और ये जो है वेद उपनिषद और दर्शन ये शास्त्र में अपनी पढ़ाई करते हैं, मगर ऐसे ही अपने आदि शंकराचार्य जी भी ये श्री विद्या और इसमें मास्टर थे। उनकी काफ़ी उनके पूजा पद्धति में उन्होंने लोगों को जोड़ा हुआ है। तो ये श्री विद्या जो है, ये श्री विद्या शुरू जो हुई वो अगस्ती मुनि से शुरू हुई असल में। इसमें एक तांत्रिक भाग जो है, तांत्रिक विद्या करके जो कहते हैं, मगर ये तंत्र विद्या जो है, ये तंत्र विद्या में और हमारे समाज में जो तंत्र विद्या है उसमें काफ़ी फ़र्क है। जो तंत्र विद्या है जिसमें जैसे तारापीठ कलकत्ता में, या जिनका कामाख्या देवी में मुख्य स्थान है, या उज्जैन में भैरवनाथ मंदिर जो है, उनकी भी तांत्रिक विद्या ही होती है। मगर ये जो तांत्रिक विद्या है, ये जो श्री विद्या है, इसमें लोपामुद्रा जी और अगस्त्य मुनि ने बहुत काम किया है। हम लोग ये फ़र्क अगर ध्यान में रखें कि ये तंत्र विद्या जो है, ये अथर्ववेद के माध्यम से कौलाचार और वामाचार ये पद्धति फॉलो करके ये लोग अपनी तंत्र विद्या जो है वो विकसित करते हैं। ये तंत्र विद्या ये ब्रह्म प्राप्ति के लिए ही उतनी ही आवश्यक है। सबसे बड़ी बात इसमें यह है कि हमारे उपनिषद या सारे चीज़ों में हमें उपदेश दिया जाता है, मगर ये तंत्र विद्या जो माध्यम है, ये तंत्र विद्या माध्यम ये जिसे हम कह सकते हैं कि आदेश के रूप में होती है। और हमें सबको पता है कि आदेश है शत्रुवत। इसमें किसी को कोई अपने दिल से कुछ करने की अनुमति नहीं रहती है। जो गुरु है वो जो मार्ग बताता है, जो चीज़ें बताती है, वही चीज़ों के भरोसे और वो आदेश पूरी तरह से फॉलो करना है। तो ये तंत्र विद्या के जो प्रसार जो हुआ उसमें काफ़ी लोग थे। पहले अपन एक शुरुआत करते हैं कि लोपामुद्रा से। तो जो सनातन धर्म में जो प्रमुख दंपति है उसमें से जैसे वशिष्ठ अरुंधति है, उसमें अगस्त्य मुनि और लोपामुद्रा
इनका भी काफ़ी बड़ा योगदान है। और आपको सबको पता होगा कि अगस्त्य मुनि यही पहले ऋषि थे कि जो हिमालय की तरफ से दक्षिण भारत के तरफ में उन्होंने अपना प्रस्थान किया। तो ऐसी मान्यता है कि अगस्त्य ऋषि विवाह के लिए तैयार नहीं थे, तो उनके पूर्वज जो थे वो उनके पूर्वजों ने उनको कहा कि भाई आप शादी करो, संतति हो तो हमारा कुल आगे बढ़े, इसलिए आप शादी करना ज़रूरी है। तो अगस्त्य मुनि ने ये सोचा कि मेरी पत्नी जो है वो एक अलग से, उन्होंने अपनी पत्नी का निर्माण किया या उत्पत्ति की, ऐसा बोल सकते हैं। तो वो जो लोपामुद्रा जो उन्होंने निर्मित की है लोपामुद्रा की, वो लोपामुद्रा ये नाम हम सबको पता है, मगर इसमें ये भी पता है कि लोपामुद्रा जी का नाम कौशितकी और वरप्रदा ये 2 नाम से जानी जाती है। और हम सबको पता है कि ऋग्वेद के जो 2 ब्राह्मण भाग है, वो 2 ब्राह्मण में एक कौशितकी ब्राह्मण है, दूसरा ऐतरेय ब्राह्मण है। अब काल पर्याप्त वो कौशितकी ब्राह्मण का काफ़ी हिस्सा नष्ट हो चुका है और अभी हमारे सामने सिर्फ ऐतरेय ब्राह्मण ज़्यादा प्रमुख रूप से प्रचलित है। मगर ये कौशितकी ब्राह्मण का अभी एक उपनिषद जो है वो अभी भी हमारे पास उपलब्ध है। तो और आपको सबको पता भी होना चाहिए ये कि लोपामुद्रा जी की ऋचाएँ मंत्र दृष्टा कहते हैं उनको। तो मंत्र दृष्टा के हिसाब से ऋग्वेद में लोपामुद्रा जी की काफ़ी ऋचाएँ अपने ऋग्वेद में आज हम पढ़ सकते हैं। तो ये ब्रह्मवादिनी ही थी। और लोपामुद्रा ये नाम उनको क्यों दिया गया, उसकी भी एक कहानी है कि अगस्त्य मुनि ने सारे पशु पक्षी या जितने भी जीव जंतु थे उसमें से सबसे बढ़िया चीज़ जो है वो सिलेक्ट करने के बाद में उस शरीर की निर्मित की है। तो वो लोपामुद्रा ये अतिशय सुंदर, अतिशय सर्वगुण संपन्न ऐसी लोपामुद्रा थी। और लोपामुद्रा का नाम इसलिए आया कि ये सारी मुद्राएं जो है या गुण विशेष जो है ये इसमें उनके शरीर में लोप हो गया या विलीन हो गए, इसलिए उनका नाम लोपामुद्रा ये नाम से उनको जाना जाता है। तो लोपामुद्रा का ये एक विशेष काया थी कि जो सर्वगुण संपन्न, सर्व ज्ञान से संपन्न ऐसी उनकी रचना हुई थी। वो बालिका के रूप में जब थी तो एक विदर्भ राजा जो निपुत्रिक था उसे अगस्त्य मुनि ने उनको संभालने के लिए दिया और उनको कहा था कि वो जैसी विवाह योग्य हो जाएगी तो मैं आऊँगा और मेरा विवाह उनसे करा दिया जाए। ये कंडीशन के साथ में ही वो बालिका को राजा के पास में दिया था। अब राजा जो था वो एक भगमालिनी देवी करके जो थी उनकी पूजा अर्चा में और उसमें लीन था। तो यही जो उपासना पद्धति थी वो लोपामुद्रा ने भी स्वीकार किया और वो उनके साधना काल में उन्होंने वनशंकरी देवी को प्रसन्न कर लिया। तो वनशंकरी देवी का मतलब ये होता है कि जो आज आहार शास्त्र में जो चीज़ या पोषक द्रव्य जिसको बोलते हैं वो पोषक द्रव्यों का जो हमारे सामान्य व्यवहार में जो प्रयोग किया जाता है उसका यानी आहार शास्त्र का निर्माण भी है। ये बहुत सा सहभाग लोपामुद्रा जी का था। उसके बाद में ये अगर आप उसका इतिहास जानेंगे तो वो आखिरी में दक्षिण भारत में सुचिंद्रम टेम्पल जो है, सुचिंद्रम टेम्पल से कन्याकुमारी तक जब जाते हो आप तो उसके बीच में एक उनका अगस्त्य मुनि का पुराना आश्रम है। आज भी वो आश्रम है, वहाँ त्रिपुर सुंदरी और लोपामुद्रा नीचे है और अगस्त्य मुनि भी है।
ऐसे इसमें उनकी वहाँ मूर्ति लगाई हुई है और वो अतिशय सुंदर प्रसन्न आश्रम है। आपको ये पता होगा कि अगस्त्य मुनि आखिर में, अगस्त्य मुनि और लोपामुद्रा ये दोनों आखिर में तमिलनाडु में स्थित हो गए। तमिलनाडु में उन्होंने तमिल भाषा के ऊपर में, तमिल लैंग्वेज के ऊपर में बहुत काम किया। व्याकरण जो है वो सारा चीज़ जो है उन्होंने वहाँ से तमिल भाषा में उसका प्रचार प्रसार किया। आज आपको पता होगा कि आज आग्नेय एशिया में, यानी आज का जो मलेशिया, इंडोनेशिया, थाईलैंड, कंबोडिया, वियतनाम, इस सारे जगह पर पूरे जो आज सनातन धर्म की जो या श्री विद्या की जो परंपरा आज कायम हुई है, ये सारा उसका श्रेय जो है, ये सारा श्रेय ये अगस्त्य मुनि और लोपामुद्रा ये इन लोगों को जाता है। उनकी यूनिवर्सिटी जैसी थी। तो ये श्री विद्या, ये जो चीज़ है, ये श्री विद्या का पहला जो हिस्सा है वो आया कहाँ से? तो ब्रह्मांड पुराण में हयग्रीव इन्होंने पहला ज्ञान अगस्त्य मुनि को दिया। मगर इससे भी बड़ी बात यह है कि इन्होंने जिसको ललिता सुंदरी या त्रिपुर सुंदरी जिसको बोलते हैं, इनको प्रत्यक्ष ज्ञान लोपामुद्रा को दिया। यानी एक जगह जब अगस्त्य मुनि एक जगह रुक गए तो उसके बाद में त्रिपुर सुंदरी ने उनको बताया कि इसका आगे का ज्ञान जो है वो आपको लोपामुद्रा से ही लेना पड़ेगा। यहाँ तक कि उनका इसमें विशेष अधिकार था। ये जो श्री विद्या है, ये श्री विद्या लुप्त होने का जो है, ये एक कहानी ऐसी भी जाती है पुराणों में कि भगवान शंकर ने जब अपना त्रिनेत्र, तीसरे नेत्र से कामदेव को जला दिया, कामदेव को जलाने के बाद में जो बचा तो उसमें लोग संन्यास या वैराग्य के साइड में जाने लगे। तो उस टाइम कामदेव को जीवित करने के लिए भगवान, बाकी सब देवों ने उनसे विनती की और उसके बाद में जो तैयार हुआ वो तो भंडासुर करके तैयार हुआ। तो ये भंडासुर का नाश करने के लिए ही जो प्रयत्न किए गए वो श्री विद्या के माध्यम से किए गए। तो इसमें सबसे श्री विद्या का सबसे बड़ा अगर कोई हिस्सा है तो वो ललिता सहस्त्र नाम। और ये ललिता सहस्त्र नाम जो है ये माला मंत्र जैसा है। ललिता सहस्त्र नाम ये माला मंत्र इसलिए कहते हैं कि हर एक नाम जो है वो हर एक नाम ये मंत्र ही है। और ये इसमें एक इन्होंने और एक खासियत इसकी बताई जाती है कि आप सिर्फ इसका जप करो। और हम भक्ति योग में या जिस तरीके से जप करते हैं उसमें कैसे माना गया है कि आप अपना कंसंट्रेशन, पूरा माइंड उसमें लगना चाहिए। मगर ये माला मंत्र का इतना प्रभाव है कि आपका मन कहीं भी विहार करते हो, फिर भी आप अगर मुंह से वो जप करते हो तो मंत्र का प्रभाव जो है वो आपको मिलेगा। और यही चीज़ जो है ये इसमें आखिरी में आप, जब मैं आपको मुद्रा की तरफ ले जाऊंगा तब मुद्रा की भी विशेषता ये है कि वो स्थिति आप मुद्रा में लो, आपका भरोसा हो, श्रद्धा हो, कुछ भी हो, कुछ नहीं, उसकी कोई ज़रूरत नहीं है, वो आप मुद्रा करो, आपको परिणाम वहाँ मिलेंगे। तो ये तंत्र ग्रंथ, ये आदेश इसलिए बोले गए हैं कि इसके लिए ये आप अगर जब तक फॉलो करते हैं तो ये उसका प्रभाव जो है आपको मिलना ही मिलना है। हम लोगों को अभी इसकी जो इसलिए इन्होंने जो इंद्रदेव के बाद में जो कामदेव का या है तो ब्रह्म विद्या, ये श्री विद्या का दो तरीके हो गए थे। एक लोपामुद्रा जी ने जो किया था वो उसे कादी विद्या कहते हैं, और कामदेव की जो है वो हादी विद्या कहते हैं। हमें इसमें आप बहुत सी चीज़ें जो है इसमें उपासक, उसकी जो परंपरा है ये परंपरा बहुत बड़ी है। उसमें परंपरा में से सबसे पहला तो भगवान दत्तात्रेय जी,
दत्तात्रेय जी है, उसके बाद में परशुराम है, अपने परम गुरु गौड़पादाचार्य है, आदि शंकराचार्य है, नाथ परंपरा, नाथ लोग, इसमें भी श्री विद्या का बहुत सा उनके पूजा पद्धति में आता है। इसमें से सबसे अभी जो रिसेंट जो है वो भास्कर राय करके भी है। उनका आपने अगर सुना होगा कि भास्कर राय, इन्होंने कुछ जो प्रपंच हृदय करके एक ग्रंथ लिखा है। इसमें जो लोगों को आज पता होगा कि मीमांसा दर्शन आज भी षड दर्शन जो आता है वो 16 अध्याय का माना जाता है, मगर मीमांसा दर्शन ये 20 अध्याय का था। उसमें से जैमिनी ऋषि का जो या कुमारिल भट्ट यानी ये किया था, उन्होंने 12 ये किया, और ब्रह्मसूत्र ये 4, मगर उसमें से संकर्ष कांड जो है, ये संकर्ष कांड, ये 4 अध्याय का जो मीमांसा है वो लुप्त हो गई थी, जो आज दक्षिण भारत में वेंकटेश्वर यूनिवर्सिटी में आज भी उसकी किताब अवेलेबल है। मैंने जो पूर्व मीमांसा लिखा है उसमें उसका कुछ चीज़ें मैंने लिखी भी है कि संकर्ष कांड में देवता कांड करके है। तो ये सब चीज़ें जो है ये इस पर बहुत काम भास्कर राय जी ने किया है। अब ये चीज़ अगर हम सोचते जाते हैं कि साधना पद्धति जो क्या है, तो सहस्त्रनाम इसमें इन्होंने ये जो बताया कि पूजा पद्धति ने अंतर्याग, बहिर्याग और महायाग, ये तीनों हिस्सों में श्री विद्या डिवाइड की गई है। इसमें से एक श्री यंत्र, जो हम सब लोगों को पता है, अपने पूजा में श्री यंत्र बहुत बार होता है, करीब करीब सबके घर में होता है। तो ये श्री यंत्र ये एक बड़ा हिस्सा इसमें माना जाता है। दूसरा जो ललिता, ये जो नाम है, इसका जो हम उपासना करते हैं, तो ललिता या शाक्त पंथ जिसको बोला जाता है, तो इसमें ये सगुण निर्गुण निराकार साधना भी है। इसमें हम विष्णु, ललिता को विष्णु रूप में भी पूज सकते हैं या शिव रूप में भी उसकी पूजा कर सकते हैं। इसका समन्वय ये श्री विद्या शास्त्र में आता है। अब हमने तो ये देखा ही है कि ब्रह्मांड पुराण में ललिता सहस्त्रनाम ये प्रमुख रूप से है। अब ब्रह्म विद्या और श्री विद्या, इसमें क्या फ़र्क है? दोनों एक ही है। ब्रह्म विद्या में तत्वज्ञान, फिलॉसफी, ये हिस्सा ज़्यादा आता है, और श्री विद्या जो है ये साधना मार्ग, जिसमें साधने के ऊपर में ज़्यादा इम्पोर्टेंस दिया है। यही 2 फर्क है। ये 2 फर्क इसलिए है, जैसे हम देखते हैं कि सांख्य दर्शन और शैश्वर दर्शन, योग दर्शन, जिसको पतंजलि योग दर्शन बोलते हैं, इसमें भी एक तत्वज्ञान फिलॉसफी रूप है और एक साधना की, वो साध्य करने के लिए कौन से हिसाब से साधना करनी चाहिए, ये सारी चीज़ें जो है ये दोनों इसमें। तो इसमें आप लोग एक चीज़ ध्यान रखिए कि जैसे हम ब्रह्म विद्या में कहते हैं कि ब्रह्म विद्या जो है, ब्रह्म विद्या ये हम प्रस्थानत्रयी मानते हैं। तो प्रस्थानत्रयी जैसे ब्रह्म विद्या की है, वैसे ही प्रस्थानत्रयी ये श्री विद्या की भी है। ये श्री विद्या की प्रस्थानत्रयी जो है, इसमें इन्होंने कहा है कि प्रस्थानत्रयी का पहला चीज़ है मंत्र, दूसरा चीज़ है यंत्र, और तीसरी चीज़ है तंत्र। तो श्री विद्या का जो प्रस्थानत्रयी है, ये प्रस्थानत्रयी, ये मंत्र, यंत्र और तंत्र, इसका त्रिकोण है ये। और ये त्रिकोण में जिसको हम बोलते हैं कि त्रिपुटी का एक होना, यानी दृष्टा, दृश्य और दृष्टत्व, या कर्ता, कर्म और उसका फल, ये जैसे एक हो जाते हैं, ये त्रिपुटी का। तो ये मंत्र, यंत्र और तंत्र, ये जो चीज़ें हैं ये आखिर में एक ही हो जाते हैं। तो ये मंत्र है, ये दृश्य भाग है। यंत्र जो है ये पूजा पद्धति, बाह्य अंतर साधन है। और कुंडलिनी योग जो है, कुंडलिनी योग
ये हम लोगों के लिए साधन मार्ग है। तो ये तंत्र है। तो कुंडलिनी, आज हम लोग सब लोग जानते हैं कि कुंडलिनी शास्त्र जो है हमारे अथर्व शीर्ष से लेकर सब जगह कुंडलिनी शास्त्र है। उसमें हम लोग कुंडलिनी कहाँ है, मूलाधार स्थित, मूलाधार ये जो चक्र है, मूलाधार है, स्वाधिष्ठान है, मणिपुर है, अनाहत है, विशुद्ध है, आज्ञा चक्र है और सहस्त्रार। तो ये चक्र भेदन और ये सारी जो चीज़ें हैं। दूसरी बात ऐसी है कि जैसी हमारे रोज की संध्या वंदन जो है, वो संध्या वंदन भी एक तंत्र का ही हिस्सा है। तंत्र, इसमें आप देखते होंगे कि संध्या वंदन में गायत्री पुरस्चरण तो करते ही है, न्यास करते हैं, दिग्बंध करते हैं। ये सारी चीज़ें जो है ये हमारी तंत्र विद्या के ही एक एक हिस्सा है। यानी तंत्र ये चीज़ में सिर्फ स्मशान में शव साधन ये हिस्सा नहीं है। आज हम लोगों को ये चीज़ों की वजह से मन में थोड़ा सा डर है कि कोई भी चीज़ जो है ये तंत्र बोलने से ब्लैक मैजिक की तरह अघोर साधना, इस मामले में हम लोग देखते हैं। मगर नहीं, ये चीज़ जो है अपनी पूजा पद्धति में आदि शंकराचार्य जी ने अपने सारे मठों में इसका, आप कोई भी मठ में जाइए तो उसमें आपको श्रीयंत्र जरूर मिलेगा। तो ये चीज़ें जो है, तो ये मंत्र, यंत्र और तंत्र ये अपने श्री विद्या का प्रस्थान ही है। तो आदि शंकराचार्य, आपको सबको पता होगा कि आदि शंकराचार्य जी ने जो मंदिर स्थापना की, जैसे बद्रीनाथ हो गया, केदारनाथ हो गया, पशुपतिनाथ हो गया, इन सब मंदिरों में आज जो रावल जी करके जो रहते हैं या पूजा प्रमुख पुजारी जो रहते हैं उनको नंबूद्री कहते हैं। ये नंबूद्री जो लोग हैं, इनकी पूजा पद्धति जो है, इनके पूजा पद्धति में पंचायतन पूजा जो है, ये पंचायतन पूजा में हर एक देवता के लिए हर एक मुद्रा में प्रदर्शित, ये पूरी पूजा पद्धति में मुद्राओं का प्रयोग होता है। और मुद्राओं का प्रयोग से ही पूरी जो आज बद्रीनाथ में पूजा होती है वो करीबन 3-1 घंटे की पूजा चलती है सुबह के टाइम में। उसमें जैसे शंखोदक से पानी डाला जाता है, अभिषेक किया जाता है, पंचामृत से अभिषेक होता है, वैसे सारे अभिषेक के साथ में एक एक मुद्रा भी की जाती है और प्रदर्शन किया जाता है। तो आज आपको सबको एक चीज़ पता होगी कि आज जो श्री विद्या है, ये श्री विद्या, इसके 5 अंग या पंचमकार का ज़्यादा इसमें महत्व है। ये पंचमकार जो है, आज पंचमकार अगर हम लोग देखेंगे तो उसको अपने व्यावहारिक भाषा में अगर उसका विचार करेंगे तो उसका मतलब अलग निकलता है। मगर ये जो है, इसको कौलाचार इसलिए बोला गया है कि कौलाचार में इन्होंने श्री विद्या या ललिता सुंदरी, इनको कुल माना है। और ये कुल मान के जो पूजा पद्धति है, इसलिए उसको कौलाचार कहते हैं। ये अथर्ववेद में वामाचार के हिसाब से भी जाता है। तो ये पंचमकार जो है, तो पंचमकार हम सबको मालूम है कि मध्य है, मांस है, मीन है, मुद्रा है और मैथुन है। आज ये जो पंचमकार है, आज जिस तरीके से अघोरी साधक करते हैं उसका मतलब और अथर्ववेद का मतलब अलग अलग है। आपको इसका व्यावहारिक अर्थ तो पता है, मगर अथर्ववेद का अर्थ क्या कहता है कि मध्य का अर्थ यानी मदिरापान नहीं है। ब्रह्मरंध्र में सहस्त्र कमल दल में जो अपने समाधि स्थान या समाधि अवस्था में या अत्युच्च साधना अवस्था में जो आनंद रस की प्राप्ति होती है वो मदिरा है। वो उसकी उत्पत्ति जो करना है वो मध्य है। यानी मध्य इसका मतलब मदिरा नहीं। इसको कोई भी लोग इसका फ़ायदा लेके मदिरापान शुरू करे, ये इसका मतलब होता नहीं है। दूसरा मांस जो है, इसमें जो पशु पक्षियों की हत्या करना
इंक्लूड नहीं है। पशु पक्षी का हत्या नहीं, इसमें जो है कि अपने देह में उपस्थित जो पाप पुण्य है या सुख दुख की भावना है, ये पाप पुण्य या सुख दुख की दोनों भावनाएं जो है ये अपने पुनर्जन्म का कारण होती है। और ये पुनर्जन्म का कारण जो है उसको भक्षण करके जो सम्यक स्थिति में आपको जाना है उसे जो देह में धारण करते हैं, तो ये उसको खत्म करना यानी मांस भक्षण करना, इसका ये मतलब मांस में होता है। मीनम, मीनम यानी जिसको हम बोलते हैं कि फिश, मांसा, तो इसका मतलब क्या है कि ईड़ा और पिंगला ये दोनों अपने श्वास है, श्वास प्रश्वास है। ये इनको ऐसा बोला है कि ये जो नाड़ी अपने शरीर में जो 72,000 नाड़ियाँ होती है उसमें से ईड़ा पिंगला के माध्यम से यानी श्वास प्रश्वास में जो जीव भाव मछली के तरफ में घूमता है उसको ब्रह्मरंध्र नहीं, अपने आज्ञा चक्र में या तो कुंभक करके उसका लय किया जाए। इस भावना से जो ईड़ा पिंगला है उसके भाव से लय करके जो कुंभक में साध्य करना है उसे मीनभक्षी कहते हैं। तो मीनभक्षी का मतलब ये है। मुद्रा, मुद्रा में एक सिंपल बात है कि हम लोग बोलते हैं कि हमारे हाथ में पांचों तत्व है, तो ये पांच तत्व का जो स्थान है वो ऊपर में है। जैसे अंगुष्ठ जो है ये अग्नि तत्व है, तर्जनी जो है वायु तत्व है, मध्यमा जो है आकाश तत्व है, अनामिका जो है वो अंगुली तत्व पृथ्वी तत्व है, और करांगुली जो है ये जल तत्व है। इसको अगर अंगूठे से ऊपर में प्रेस करो तो वो प्रवर्तन कहा जाता है, और इसको नीचे ऐसा दबा के रखो, इसे प्रत्यावरण कहते हैं। तो वो तत्व अगर कम और ज़्यादा, ये शरीर में जो अपने धातुओं में जो फर्क पड़ता है या इसको कंट्रोल करने के लिए ये तत्वों का हम लोग प्रयोग करके हम ये चीज़ शरीर संतुलित बना सकते हैं। अभी आखिरी जो है तो पांचवा जो मकार है वो है मैथुन। तो मैथुन का अर्थ जो है संयोग, मुख्य अर्थ संयोग है। और शिव और शक्ति या पुरुष और स्त्री, इनका प्राण यानी ईड़ा पिंगला, इनका वियोग जो है ये सुषुम्ना नाड़ी में हो जाए, तो सुषुम्ना नाड़ी में जब आप जाते हो तो आप जितेंद्रिय अवस्था में पहुंचते हैं, और वो जितेंद्रिय अवस्था प्राप्त करना, ये संयोग जो है ये ईड़ा पिंगला, इसका स्थान जो है वो अपने शरीर में अलग अलग, हम लोगों को साधारण तो ये मालूम है कि भाई ईड़ा कौन सी है, पिंगला कैसी है, सुषुम्ना का स्थान हमें पता नहीं। अपने लोगों ने, ऋषि मुनि ने उसमें करीबन 72,000 नाड़ी जो है उसमें से 15 नाड़ियाँ मुख्य है, उसका स्थान कैसा है, ये सारी चीज़ें बताई हुई है। तो ये जो ब्रह्मरंध्रामध्ये जो स्थायिक करायचं आहे, हा संयोग जो आहे शिवतत्व स्थापित करणे हा कौल धर्म है, ये कौल धर्म है। तो ये जो सारी साधना प्रक्रिया जो है, ये साधना प्रक्रिया ये पूरी श्री विद्या इस मार्ग में उन्होंने समाविष्ट की है। और ये तंत्र है, हमने देखा कि आदि शंकराचार्य ने पंचायतन जो पूजा है उसमें यह सारी चीज़ें जो है ये पूरी एकत्रित की, और पूरी पूजा पद्धति, पूरी आसे तो हिमाचल, पूरा पूजा पद्धति का एक जो पैटर्न जो है वो पैटर्न आदि शंकराचार्य जी ने फिक्स किया। और इसलिए फिर षोडशोपचार पूजा, पंचायतन पूजा, ये सारे जो नाम है, ये सारे नाम और ये पूजा पद्धति पूरी अपनी भारत देश में, खंडप्राय देश में 4 जगह 4 मठ स्थापन करके ये सारी पूजा पद्धति उन्होंने स्थापित की।
उसे अमल में लाने के लिए वो मठ स्थापन किए। तो ये जो चीज़ है, ये चीज़ हम इससे जोड़ सकते हैं कि श्री विद्या के मार्फत ये इन लोगों ने ये सारे काम किए हैं। अब मुद्रा ये थोड़ा मेरा विशेष अभ्यास का विषय है। मुद्रा एक्चुअली ये जो है, ये इसके ऊपर में काफ़ी बहस हो सकती है, पर ये चीज़ आपको पता होगा कि कठोपनिषद से लेके सारी जगह उन्होंने कि अंगूठे में अग्नि तत्व कैसा है, ये सारी चीज़ें, और ये जो चीज़ें, इसका आप अगर डीप में स्टडी करोगे तो उसमें आप देखोगे कि आचार्य आदि शंकराचार्य जी ने ये अपने जो ग्रंथ लिखे हैं, तो ये ग्रंथ कौन से थे? एक सौंदर्य लहरी है, एक प्रपंच सार है, त्रिशती भाष्य है। ये जो ग्रंथ है इसमें ये सारी कौलाचार की पूजा पद्धति भी उन्होंने, आप नागपुर के जो अप्रबुद्ध करके जो थे उनका भी एक भाष्य आपको पढ़ने में आया होगा सौंदर्य लहरी के ऊपर में, आदि शंकराचार्य जी का सौंदर्य लहरी जो है। तो ये शास्त्रों में इसमें तंत्र के माध्यम से काफ़ी, जैसे ये एक भारत भूषण जी है, इनका ललिता सहस्त्र नाम ये भास्कर राय जी का लिखा हुआ था, जिसका ट्रांसलेशन इन्होंने किया। दूसरा, ये सब जो विद्या है, ये सारी विद्या, ये यामल तंत्र बोलते हैं इसको। तो यामल तंत्र में रुद्र यामल तंत्र है, कुलार्णव तंत्र है, विजय तंत्र है। ये काफ़ी किताबें ये तंत्र मार्ग के ऊपर में अवेलेबल है, और इसमें ये सारी जो बाधा है न्यास करने का, या अपने ऊपर में एक बाहर के जो दुष्ट शक्ति है उसका प्रभाव नहीं हो, इसलिए दिग्बंधन जिसको बोलते हैं, ये सारे करने की, क्योंकि ये इसमें शरीर प्रोटेक्शन, शरीर का ये होना बहुत ज़रूरी है। तो ये सब चीज़ें जो है, ये सब चीज़ें इसमें अनेक रूप से, अनेक विविध तरीके से कैसी हम प्राप्त कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें उन्होंने बताई हैं। तो ये सब जो किताब है ये पूरे तंत्र मार्ग की, और ये सारी चीज़ें जो है अथर्ववेद के हिसाब से वामाचार या कौलाचार में जाती है। अब हम लोग थोड़ा मुद्राओं के ऊपर में देखेंगे। आप सबको पता होगा कि हम लोग सब गायत्री साधना करते हैं। गायत्री साधना जब करते हैं तो हर एक अक्षर के लिए 24 अक्षर की गायत्री मानी जाती, छंद है। तो 24 अक्षरों का 24 मुद्राएं हैं, और ये 24 मुद्रा जो है, ये 24 मुद्रा जप करने के पहले ये मुद्रा करनी चाहिए। जैसे मैं आपको थोड़ा सा बता ही देता हूँ कि ओम भूर्भुवस्वः ओम तत् स वि तुः व रे नि यम भर गो दे व स्य धी म हि धी यो यो न प्र चो द या मुद्राम प्रदर्शित। ये मुद्राओं का इफेक्ट जो है ये हमें तुरंत मिलता है, और ये जो मुद्रा करने का जो विधि विधान हमारे शास्त्रों में, गायत्री ऐसा बोला जाता है कि बिना मुद्रा गायत्री निष्फला। तो ये गायत्री जो है, ये गायत्री मुद्रा के समेत करने से, अब थोड़ा सा इसको हम आधुनिक विज्ञान की तरफ ले जाएंगे। आधुनिक विज्ञान की तरफ जब लेके जाते हैं तो हम सबको पता है कि हमारे शरीर के चारों ओर एक ऊर्जा वलय है, जिसको हम ऑरा कहते हैं। ये ऑरा जो है, ये ऑरा में जो चेंजेस जो है
ये चेंजेस हमारे, जैसे हमको पता है कि भाई अन्नमय कोश है, प्राणमय कोश है, मनोमय कोश है, विज्ञानमय कोश है, आनंदमय कोश है। तो जब कोई भी व्यवधान हमारे आनंदमय कोश में आता है तो उसका परिणाम विज्ञानमय कोश में होता है, विज्ञानमय कोश का परिणाम ये मनोमय कोश में होता है, मनोमय कोश से जब निकलता है तो श्वास प्रश्वास की गति में होकर प्राणमय कोश में होता है, और आखिरी में तब तक वो आदि ये नाम से जानी जाती है। जब वो अन्नमय कोश में आ जाती है उसको व्याधि कहा जाता है। हमारे योग दर्शन में जिसमें अपन ने बोला है कि, या रमन महर्षि जी ने अभी बोला है कि वायु रोधना लियते मना। तो वायु रोधना लियते मना यानी जो श्वास प्रश्वास की गति में छेदन करने से या उसको रोकने से या कुंभक में जाने से आपका मन शांत होता है। तो ये जो इन्वेस्टिगेशन है, ये इन्वेस्टिगेशन आज पुणे की जो MIT जो बायो ह्यूमन रिसर्च फील्ड जो है, उन्होंने ये सारे इंस्ट्रूमेंट्स डेवलप किए हैं। ये इंस्ट्रूमेंट जो कैमराज है उसको PIP फोटोग्राफी करते बोला जाता है। ये PIP फोटोग्राफ जो है, ये PIP फोटोग्राफ है पॉली कॉन्ट्रास्ट इंफॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर, और दूसरे उससे भी जो प्रगत है उसको GDV करते हैं, गैस डिस्चार्ज वेरिफिकेशन। आज ये जो चीज़ें हैं, ये आज हम लोगों ने, जो हमारे ऋषि मुनि ने, जो ऑरा हमको पता था, जो हम अपने पूज्य आचार्य जो रहते थे उनके सर के पीछे हम उसका आभा मंडल बताते थे, ये सारी चीज़ें हमें पता थी। ये 1930 में डॉक्टर किलियन करके जो थे, उन्होंने ये एक फोटोग्राफी, एक कंप्यूटर कैमरा प्रोग्रामिंग तैयार किया, और इसमें रशियन पीटर्सबर्ग में डॉक्टर कॉन्स्टेंटिन कोरोटको करके थे, उन्होंने ये चीज़ों के ऊपर में काफ़ी डेवलप किया। और आज जो चीज़ हमारे ऋषि मुनियों को पता थी, वो चीज़ आज हमें इंस्ट्रूमेंट के जरिए वो लोग आज हमें सिखा रहे हैं। आज एक थोड़ी सी, मैं ये कहूँ तो ये एक फैशन हो गई है कि जब तक हमें कोई पाश्चात्य साइंटिस्ट जब तक हमारे साइंस को ऑथेंटिकेट नहीं करता है, तब तक हमारा विश्वास नहीं है। मगर हमारा जो साइंस है, ये साइंस हमने प्रिजर्व किया है। हमारी संथा या जैसे रथ, चक्र, ध्वजा, घन, ये जो हिसाब से हमने अपने वेदों को सुरक्षित रखा, मगर ये रखने के टाइम में उन्होंने जब ये चीज़ें की, ये चीज़ें जब उनके, आपको पता होगा कि जब मैं आज ये चीज़ बता रहा हूँ कि भाई ऑरा आज मेजर कर सकते हैं, मुद्राओं से ऑरा का लेवल जो है, उसका परीख जो है, ये परीख बढ़ा सकते हैं। यानी आज अगर देखा जाए तो कुछ ऐसे संत महात्मा हैं कि जिनके अपने एरिया में आने से वहाँ का क्राइम रेट कम हुआ है। जैसे महेश योगी ने अपने, जिनके अभी राजराजेश्वर जो है, टोनी नायर, इनका अगर आप रिसर्च वर्क देखोगे तो उन्होंने पूरी अपनी योग विद्या और न्यूरोफिजिसिस्ट, शरीर विज्ञान कैसा जुड़ा हुआ है, कैसे उसके हिस्से हैं, ये सारे चीज़ें उसमें पूरी एक्सप्लेन की है। तो ये जो साइंस है आज हमारे पास में, आज मशीनरी काल परत्वे, मशीनरी कंटिन्यू नहीं हुई, मगर ज्ञान तो आप अपने तक आया है। आज अगर ज़रूरत है तो हमें इसके ऊपर में रिसर्च करके हम उसको कैसे बढ़ावा दें, उसको कैसे लोगों के सामने प्रस्तुत कर सके, इसकी ज़रूरत है। इसलिए आज मेरा हमेशा यही कहना रहता है कि भाई मैं इंजीनियर था। इंजीनियर आदमी की पहली खासियत ये होती है कि इट इज़ नॉट अ प्योर साइंस, इंजीनियरिंग इज़ एन अप्लाइड साइंस। तो हमारे ज्ञान का एप्लीकेशन कहाँ हो, उस हिसाब से वो मेरा दृष्टिकोण जो है वो इस हिसाब से होना चाहिए कि मेरा ज्ञान लोगों तक कैसे पहुँचे।
और वो पहुंचाने के लिए आज मुझे बताइए कि ऋषि मुनियों को हम लोग बोलते हैं कि भाई अंत प्रेरणा से उनको 72,000 नाड़ियों के बारे में ज्ञान हुआ, मगर ये ज्ञान जब हुआ तो उन्होंने जब लोगों तक पहुंचाया तो उन्होंने कुछ तो प्रमाण दिए होंगे जो बाकी लोगों ने एक्सेप्ट किए, और तब जाके ये अपने ज्ञान कोश में जमा हो गए, इकट्ठा हो गए। तो मेरा थोड़ा सा मानना ऐसा है कि यज्ञ संस्कृति जी थी, वो यज्ञ संस्कृति में लोग वहाँ जमा होते थे, वो जमा होके अपने रिसर्च का जो है, जैसे भृगु एक यूनिवर्सिटी थी, पतंजलि एक यूनिवर्सिटी थी, ये सारी यूनिवर्सिटीज़ के लोग वहाँ जमा होके अपने रिसर्च वर्क का जब ऑथेंटिकेशन करते थे, जब लोगों से मान्यता लेते थे, तब जाके वो चीज़ें इसमें शामिल हुई। ये मानने के लिए तो कुछ ना कुछ तो उनके पास में इंस्ट्रूमेंटेशन होना चाहिए। आज काल परत में ये इंस्ट्रूमेंटेशन गया है, मगर ज्ञान तो है। आज हमें इस दृष्टि से सोचना चाहिए। आज जैसा बीच में मैंने एक सुना था कि जयेंद्र सरस्वती जो थे उनके सामने तो अपनी सुषमा स्वराज, इन्होंने बताया था कि भाई कंप्यूटर, आपके मठों में कंप्यूटर का प्रयोग होना चाहिए, कि जो भाषा जो है वो कंप्यूटर में। तो आज मुझे जो वेद ज्ञानी है, ज्ञानी जो है, वो कंप्यूटर एक्सपर्ट भी होना चाहिए, तब जाके ये चीज़ें आगे बढ़ेगी। आज हमारे पास में तो बेसिक ज्ञान तो पूरा ही था। आज उसका मैं एक उदाहरण भी आपको दे सकता हूँ कि जैसे आप ऐतरेय उपनिषद खोलो, जिसे प्रज्ञान ब्रह्मा और ये सब लिखा है, उसमें आप देखो तो बीजांड से, वीर्य से बीजांड की डेवलपमेंट कैसी होती, कौन से महीने में कौन सा अवयव तैयार होता है, ये सारी चीज़ें जो है, जो आज सोनोग्राफी ने हमको बताई है, वो चीज़ ऐतरेय उपनिषद में लिखी हुई है। आज इसके ऊपर में काम होना चाहिए। तो जो पीएचडी का जो क्लास है, पीएचडी जो है, ये पीएचडी ये ज्ञान को लोगों तक कैसे पहुंचाए, ये हिसाब से हमने काम करना अगर शुरू किया तो शायद हमारा जो ये सत्संग हम लोग करते हैं, ये सत्संग के ऊपर में कुछ बेनिफिट हमारा समाज तक जा सकेगा। धन्यवाद। इसके ऊपर में अगर कोई सवाल, अगर कोई शंकाएं अगर होगी, मैं आपके सामने बहुत छोटा आदमी हूँ, मगर फिर भी मैं अगर कोई प्रश्न होगे तो मैं चाहूँगा कि आप अगर नहीं तुरंत जवाब दे सका तो मैं ढूंढ के तो पक्का आपको जवाब दे सकूँगा। तुम्ही अशा म्हणजे गुरु मला माहिती आहे सुनील दादांनी षटदर्शनावरती पण चांगला अभ्यास केलेला आहे, त्यांचं लिखाण पण झालेलं आहे, पब्लिश पण झालेलं आहे। त्यानंतर त्यांचा आत्ता विषय आहे, आज त्यांनी आत्ता सांगितल्याप्रमाणे ते इंजिनियर म्हणजे सायंटिफिक अप्रोच असलेली व्यक्ती आणि मग या क्षेत्रामध्ये आणि त्याच्यावर अभ्यास आपल्या वैयक्तिक क्षेत्रात प्रयोग करणारा प्रयोगदर्शी म्हणूनही त्यांची स्वतःची ओळख आहे ही अनेकांना माहिती। आय नो हिम व्हेरी वेल ॲट क्लोजली मध्ये यांच्यानंतर मी बोलतोय आणि शास्त्राचा आणि तंत्र होते। आज त्याचे आपण कसं चुकीचं समजतो, पण त्याचे टेक्निकल प्रूफ्स ते सात्विकतेच्या रस्त्याने जातोच, तो दूर आहे, पण सात्विकता असो नसतो हे जे मतार सांगितले त्याचा म्हणजे तुमचा आवाज कटतोय सुनीलजी, आवाज कटतोय। आता येतोय का? आता येतोय। हा, तर हे सगळं त्यांनी इतक्या कमी वेळामध्ये आपल्या सगळ्यांना आपली एक ज्ञान जिज्ञासा निर्माण व्हावी या शुद्ध हेतूने इतक्या कमी वेळामध्ये इतक्या सुंदर पद्धतीने मांडलं। चिन्मय मिशन तर्फे आणि आपल्या सगळ्यांतर्फे मी शतशः नमन करून त्यांचे आभार मानतो आणि सुचेतजींना
माईक सोपवतो. ते मी काय मला विचारायचं आहे, हे सगळं ज्ञान म्हणजे लोपामुद्रेपासून आलं का लोपामुद्रेपासून? लोपामुद्रेपासून हा ही श्रीविद्या जी आहे ही श्रीविद्या ही ॲक्च्युली हे हयग्रीव हे जे म्हणतो म्हणजे मला वाटतं दक्षाचं हे जे आहे त्याला याचं हे लावल्यानंतर त्याचं हयग्रीव नाव झालं होतं. मला असं वाटतं काहीतरी हां, तर हयग्रीवाच्या याच्यापासून हे त्यांना विचार दिलं गेलं. पण असं हे आपल्या अथर्ववेदामध्ये आहे. या सगळ्या गोष्टी वामाचार ज्या आहेत या अथर्ववेदामध्ये पण आहेत. मुळात लोपामुद्रेपासून हे ज्ञान आलं का? लोपामुद्रेपासून हे ज्ञान प्रसारामध्ये आलं. आणि त्याचं जे आहे त्याच्यानंतर आपण बघितलं असेल की याच्यामध्ये जे आपण म्हटलं भगवान दत्तात्रयांपासून म्हणजे दत्तपुराणांपासून आणि या सगळ्या गोष्टी आल्या आहेत. नंतर गौडपादाचार्यजींनी याच्यावरती केलं. त्याच्यानंतर आदिशंकराचार्यांनी या सगळ्या गोष्टीवरती सौंदर्यलहरी आणि या प्रपंच उदय वगैरे हे सगळे जे ग्रंथ लिहिले त्याच्यामध्येही ह्या श्रीविद्येचं ज्ञान आहे. म्हणजे हा एक भाग आपण आपल्या आदिशंकराचार्यांच्या चरित्रामधला किंवा त्यांच्या ग्रंथसंहितेतला हा भाग आपण याच्यामध्ये दुर्लक्षित राहिलेला आहे. जी पूजा पद्धती आज तुम्हाला सांगतो ना की सगळ्या ज्या मोठ्या देवस्थान आहेत पशुपतीनाथ किंवा हे यांच्या इथे हे सगळे जे ब्राह्मण आहेत जे पूजाविधी मुख्य जे आहेत हे सगळे शृंगेरी मठातनं शिकून कारण हे आणि याच्यामध्ये तुम्हाला सांगतो हे कृष्ण यजुर्वेद होते. तर कृष्ण यजुर्वेदाच्याच सगळ्या संहिता आहेत. या पूजा पद्धतीमध्ये कृष्ण यजुर्वेदाच्या संहिता तिथे रोज एक अध्याय याप्रमाणे वाचला जातो आणि गायला जातो. मी जेव्हा 1 महिना हिमालयामध्ये आणि फिरत होतो तेव्हा मी रावलजींशी प्रत्यक्ष भेटलो. त्यांच्याशी माझी पुष्कळ चर्चा झाली याच्यावरती. तेव्हा त्यांनी मला सांगितलं की या पंचायतन पूजेचं म्हणजे याच्यामधल्या पुष्कळशा गोष्टी अशा आहेत की ज्या फक्त रावलजी टू रावलजीच ट्रान्सफर होतात. त्या इतक्या गुप्त ठेवल्या गेलेल्या आहेत. म्हणजे त्या ज्या नंबूद्री पूजा पद्धतीत शिकवल्या जातात त्याच्याही प्रत्येक देवतेचे जे विधी आहेत म्हणजे आपल्याला तुम्हाला सांगतो की प्रत्येक देवतेच्या मुद्रा ठरलेल्या आहेत. त्या पूजा विधीमध्ये कोणत्या मुद्रा कशा करायच्या हे माझ्या या पुस्तकामध्ये मी ह्या ज्या अलौकिक मुद्रा विज्ञान आहे त्याच्यामध्ये मी त्या देवतेच्या मुद्रा पण दिलेल्या आहेत की आपल्याला खरं करत असताना किंवा कोणी जर मला म्हटलं तर मी ह्या 24 मुद्रा तरी कमीत कमी तुम्हाला केव्हाही शिकवू शकतो की ज्या आणि ह्या प्रदर्शित म्हणजे आज याच्यावरती मुद्रांवरती इतकं अज्ञान आहे. तुम्हाला एक सांगतो की याच्यामध्ये जर चुकीची मुद्रा केली तर ती 2 मिनिटामध्ये ती जेवढी चांगली इफेक्ट देऊ शकते तितकीच ती वाईट इफेक्ट पण देऊ शकते. त्याचा कालावधीसुद्धा आणि त्याचा क्रमसुद्धा जो आहे तो एक विशिष्ट क्रम आहे. त्या क्रमानेच त्या मुद्रा करायला पाहिजेत. म्हणजे आज याच्यात काही पुस्तकांमध्ये लिहिलं आहे की तुम्ही अर्धा तास करा 1 तास करा. म्हणजे फक्त ध्यान मुद्रा जी आहे वैराग्य मुद्रा ज्याला म्हणतो आपण त्याला फक्त वेळेचं बंधन नाही आहे. पण बाकीच्या सगळ्या मुद्रा ज्या आहेत ह्या मुद्रा या शरीरावरती परिणामकारक होतात. आणि ह्याचे जसे आपण डोजेस ठरवतो ना तसं 2 मिनिटापेक्षा जास्त वेळ करायचं नाही किंवा एखाद्या हा रोगोपचार विधी म्हणून पण मानला गेला आहे. मी तुम्हाला सांगतो मी आत्ता जशा 24 मुद्रा तुम्हाला करून दाखवल्या ना तिथे जेव्हा याच्यामध्ये कॉन्फरन्स झाली होती 8 दिवसाचा मी या GDVवरती कोर्स केला. तर त्या कोर्समध्ये जे लोक आले होते त्यांनी सांगितलं होतं की तुम्हाला पाणी चार्ज करायचं झालं तर या ठिकाणी तुम्हाला 20 मिनटं लागतील. आणि मी त्यांना सांगितलं तुम्ही पाणी चार्ज करायच्या गोष्टी करताय तुम्ही मला फक्त वेळ द्या 1.5 मिनिट. माझ्या आधीचा त्या GDV टेक्निकमध्ये तुमचे जे षटचक्र आहेत त्या षटचक्रांची माहिती मिळते. त्या षटचक्र किती बॅलन्स आहेत की इम्बॅलन्स आहेत किंवा काय आहे हे तुम्हाला कळतं. त्यांना मी हे प्रत्यक्ष प्रूव्ह करून दिलं तिथे की मी माझे षटचक्र तुम्ही आत्ता काढा आणि मला तुम्ही या 24 मुद्रा करू द्या. मी तुमच्या समोर करतो. 24 आणि 8 32 मुद्रा आहेत खरं त्या. मी आता तुम्हाला 24 करून दाखवल्या. जपानंतर 8 मुद्रा करायच्या असतात. त्या 32 मुद्रा केल्यानंतर पुन्हा जेव्हा माझं स्कॅनिंग करण्यात आलं तेव्हा माझे षटचक्र पूर्ण लाईनीत होते. त्याचा ग्लो वाढलेला होता. तर हे मी प्रत्यक्ष त्या सेमिनारमध्ये त्यांना मी करून दाखवलं आणि माझ्यावरती एक्सपेरिमेंट करून दाखवले. मग त्या लोकांनी खूप माझ्या ह्याच्यावरती त्या मुद्रांचे याच्यावरती व्हिडिओग्राफी केली आणि हे करून मग ते खूप
म्हणजे खूप बाहेरचे लोक होते, सगळे इंडोनेशिया आणि इकडनं तिकडनं आलेले पार्टिसिपंट्स होते. त्यांनी ह्या गोष्टी घेऊन गेलेत ते तिकडनं. छान आहे, चांगला अभ्यास होता, खूपच छान अभ्यास. आता मुद्रा सांगा काही. हो अगदी अगदी नक्की. एक सेशन मुद्रांमध्ये. चालेल ना, अगदी हरकत नाही. व्हिडिओ काढून पहा. मुद्रांचा व्हिडिओ पाहिजे, कारण असं एकदम तर लक्षात नाही येणार ना. नाही, तसं नाही होते. त्या काय तुम्हाला नुसत्या व्हिडिओनी सुद्धा नाही, कारण व्हिडिओमध्ये तेवढ्या क्लिअर होत नाहीत. त्या एकदा समोर बघायला पाहिजे. जशी तुम्हाला सांगतो ना की आपण याच्यामध्ये ज्या काही मुद्रा म्हणतो ना, तर जशी ही याला सुरभी मुद्रा म्हणतात. हो. तर ही सुरभी मुद्रा जी आहे, ही सुरभी मुद्रा मी तुम्हाला व्हिडिओमधनं किती दाखवली तरी कळणार नाही. ती कशी आहे, ती ही एक तर्जनी आणि मध्यमा असे हे क्रॉस करत जायचे आणि हे असं ठेवायचं. याच्यामध्ये ही अँटेना आहे. हा विश्वातल्या शक्तीचं आपल्या अनाहत चक्रावरती त्याचं रिसिव्हर, हा रिसिव्हर आहे. तर ह्या ज्या गोष्टी आहेत, ह्या समोरासमोर प्रत्यक्ष जर शिकलात ना आणि त्याचं जर मग आपण प्रॅक्टिस करत गेलात तर ते आहे. आणि तुम्हाला बघितलं की हा जे आहे ना, की हे इतक्या सरावाने असं व्हायला पाहिजे की ही मुद्रा त्या मुद्रेतनं तुम्ही असे त्या क्रमाने तुम्ही जायला पाहिजे. एकदा प्रत्यक्ष सेशन करू. हे मुद्रांवरती म्हणजे त्याचं मी तुम्हाला प्रवर्तन प्रत्यावर्तन म्हणजे तुम्हाला सांगतो. याच्यामध्ये आपल्या याच्यात त्यांनी जी नाडी ज्या सांगितल्यात, नाड्या 72 नाड्या. तुम्हाला एक सांगतो की तुम्ही एक साईट आहे क्वाडा इक्विना म्हणून. ज्या क्वाडा इक्विना या साईटवरती जा. तुम्हाला या आपल्या मज्जातंतूमधनं किती नाड्या कशा निघत आहेत याचं तुम्हाला तिथे स्केच मिळेल. आणि याचं वर्णन आपल्या ऋषीमुनींनी असं केलेलं आहे की एक स्त्री, एक यवना तळ्यामधनं आंघोळ करून बाहेर आल्यानंतर तिच्या केसांमधनं जसे तुषार असे जातात, तसं ह्या त्या नाड्या ज्या आहेत, या नाड्यांचं वर्णन त्यांनी तसं केलेलं आहे. खूपच कठीण आहे. म्हणजे हे तुम्ही ही जी तुम्हाला म्हणतो ही तुम्ही गुगलवरती जाऊन चेक करा. क्वाडा इक्विना ही हे उघडा तुम्हाला ह्या सगळ्या गोष्टी त्याच्यामध्ये तुम्हाला स्पष्ट दिसतील. छान झालं, सुंदर. खूप छान. आपण घेऊ एक सेशन, प्रत्यक्ष घेऊ एक सेशन अगदी अगदी. ठेव. आणि सगळे तुम्ही अरुणाताई, तुम्ही मला गुरुस्थानी आहात. मी काय सांगणार तुम्हाला. तुमच्याकडनं तर माझी इनिशिएशन आहे. तत्वबोधपासून तर मी तुमच्याकडनं शिकलेलो आहे. चला, खूप छान. आणि काकांना द्यावेत तेवढे धन्यवाद कमीच आहेत. हरिओम. खूपच छान. म्हणजे हे आपलं त्यामुळं पूर्वीपासूनच म्हणतात की आपलं वैदिक तंत्र, आपलं जे वैदिक नॉलेज आहे, भारतीय सनातन धर्माचं जे ज्ञान आहे ते सब्जेक्टिव्ह आहे. ते काय सगळे ऑब्जेक्टिव्ह गोष्टी आहेत. हे सब्जेक्टिव्हली म्हणजे तुम्ही स्वतः त्याचा अनुभव घेऊ शकता. आणि हे अनुभूतीजन्य ज्ञान आहे. ते अनुभव घेतले जातात. इक्विपमेंट काय आहे आणि इक्विपमेंटमध्ये नाही, इक्विपमेंटनी हे बघा, इक्विपमेंटचा उपयोग फक्त समोरच्यांना त्या ज्ञानावरती विश्वास बसण्याकरता त्यांना ते प्रूव्ह करून दाखवणं आहे. म्हणजे न करता त्यांना समोरच्यांना न करता बघण्यासाठी न करता बघण्यासारखी आहे. स्वतःला खरोखर त्याचा इफेक्ट जाणून घ्यायचा असेल, बरोबर आहे, अगदी खरं. आपल्यावरती होतो की नाही ते जर जाणून घ्यायचं असेल तर ते करायलाच पाहिजे.